फ्रेंड्स, आज 27 जनवरी 2023 और हम फाइनेंशियल लिटरेसी का जो आपका वैल्यू एडिशन कोर्स का पेपर है उसमें हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारा पर्सनल टैक्स के यूनिट में 7th लेक्चर है। हमने इस लेक्चर में आपको ओल्ड टैक्स रेट रिजीम और न्यू टैक्स रेट रिजीम दोनों के टैक्स लायबिलिटी का कंपैरिजन बताया है और हमने केस लिया है ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम। लेकिन इसमें हमने केस हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं नॉन सीनियर सिटीजन के केसेस। हमने सैलरी इनकम ली 4 लाख, दूसरे केस में इनकम ली 5 लाख, फिर हमने इनकम ली 7 लाख, इनकम ली 8 लाख, 12 लाख और 20 लाख। हमने ये सीखा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस, 80C की डिडक्शंस, 80CG1B की डिडक्शंस, 80TTA की डिडक्शंस आपको ओल्ड रिजीम के अंदर तो मिलती हैं लेकिन नए टैक्स रिजीम में नहीं मिलती। लेकिन 80CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस वो आपको दोनों रिजीम के अंदर मिलती है, ओल्ड एज वेल एज न्यू। कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि आपको ओल्ड रिजीम पसंद आएगा या सबको न्यू रिजीम पसंद आएगा। जिसमें टैक्स लायबिलिटी आपकी कम हो वो रिजीम आपके लिए बेटर है। और आप बिजनेस की इनकम नहीं है तो आप रिजीम चेंज भी कर सकते हैं। इस साल आपने लिया ओल्ड, अगले साल न्यू लेना चाहें आप न्यू ले सकते हैं। और यदि आपने एम्प्लॉयर को लिख के दे दिया कि आप हमारा टैक्स काटें ओल्ड रिजीम के अंदर, लेकिन जब आपने रिटर्न फाइल की उससे पहले आपको लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर है, उसमें टैक्स लायबिलिटी कम है, तो आप उस टाइम भी चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉयर को जो लिख के दिया उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप अपने एंड पर ये डिफरेंट तरह के सिनेरियो करें और अपनी नॉलेज में इजाफा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हम यहां पर ओल्ड टैक्स रेट रिजीम और न्यू टैक्स रेट रिजीम दोनों को रहे हैं और हमारा फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रेट रिजीम वर्सेस न्यू। हमने ओल्ड टैक्स रेट्स के रेट्स लिखे हुए हैं। नॉन सीनियर सिटीजन एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। न्यू टैक्स रेट रिजीम 2.5 लाख तक जीरो, कोई भी कैटेगरी हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, 5 लाख टू 15, 10 लाख टू 12.5, 20, 12.5 टू 15 लाख 25। रिबेट वही, यदि टैक्स इनकम 5 लाख तक है तो मैक्सिमम रेट 12,500। सरचार्ज की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम टैक्स इनकम ले रहे हैं अप टू 50 लाख। हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। हमने इनकम लिखी 4 लाख सैलरी वाली। यदि हम ओल्ड रिजीम की बात करें तो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल जाती है और वो हो गई आपकी 4 लाख माइनस 50,000, 3.5 लाख और 3.5 लाख पर 2.5 लाख तक ओल्ड रिजीम के अंदर फ्री। नॉन सीनियर सिटीजन का केस और 2.5 लाख से 3.5 लाख 1 लाख का 5% 5,000 रुपया हो गया और ये रिबेट मिलकर टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शंस नहीं मिलेगी। 4 लाख और 4 लाख पर जो टैक्स निकलेगा 2.5 लाख से 4 लाख 1.5 लाख का 5% 7,500 रिबेट मिलेगी 7,500 की, क्योंकि टैक्स इनकम 5 लाख तक और टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। हम करते हैं सैलरी को 5 लाख, तब भी कहानी टैक्स लायबिलिटी के रेफरेंस में बराबर रहती है। ओल्ड रिजीम के अंदर 5 लाख पर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगी। ओल्ड रिजीम में डिडक्शंस एग्जम्पशंस मिलती हैं लेकिन नए में नहीं मिलती हैं। 4.5 लाख और उस पर टैक्स निकला 10,000, रिबेट के कारण टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। न्यू टैक्स रेट रिजीम में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शंस नहीं मिलेगी। 5 लाख पर टैक्स लायबिलिटी बनी 12,500 और जीरो अमाउंट हो गया बिकॉज ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 80। हम करते हैं सैलरी की फिगर को 6 लाख, सैलरी हो पेंशन हो एक ही बात है। 6 लाख करने पर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल गई
और 5,50,000 पर जो टैक्स निकलेगा वो निकलेगा 22,500। 5 लाख तक 5% 12,500 और 5 लाख से 50,000 पर 20% 10,000 22,500। हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ 23,400। न्यू टैक्स रेजिम में 6 लाख पर कोई टैक्सेस मिलने वाले नहीं है और 6 लाख की टैक्स रेट बनेगी अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 to 5 लाख 5% 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख की स्लैब 10% वाली, मतलब 1 लाख का 10%, वो हो गया 10,000। टैक्स लाइबिलिटी 400। हमने फिगर लिखी 7 लाख। स्टैंडर्ड एक्शंस मिल गई ओल्ड रिजीम के अंदर और टैक्स लाइबिलिटी बनती है इनकी 44,200। न्यू टैक्स रेट रिजीम में 5 लाख तक 5% 12,500। 5 लाख से 7 लाख के बीच 2 लाख का 10% 20,000 हो गया 32,500 और अमाउंट बन गया 33,800। अब यहां पर आपको नया टैक्स रेट रिजीम में फायदा हो रहा है। हमने ये माना कि हमने 80C के अंदर डिडक्शंस क्लेम कर ली और वो क्लेम की 1 लाख रुपए की, पीएफ में पैसा डाल दिया, पीपीएफ में डाल दिया, तब देखिए क्या हो जाता है। अब सिनेरियो बदला। सिनेरियो ये बदला, ये डिडक्शंस पीपीएफ की, पीएफ की, एनएससी की ये नहीं मिलेंगी नए टैक्स रेट रिजीम में और 7 लाख पर टैक्स बना 30,800। लेकिन ओल्ड रिजीम के अंदर 1 लाख कम हो गया और टैक्स बना 23,400। 10,400 का फायदा हो रहा है ओल्ड टैक्स रेट रिजीम ऑप्ट करने में। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि ओल्ड टैक्स रेट रिजीम आपको पसंद आएगा या उसमें नए टैक्स में कोई नुकसान होगा। हमने माना कि बैंक इंटरेस्ट इनका 10,000 रुपया है। 80 टीटी में 10,000 रुपए तक आपको डिडक्शन मिलती है, लेकिन यहां पर मामला गड़बड़ हो गया क्योंकि 80 टीटी की डिडक्शन नहीं मिलती है और यहां पर टैक्स लाइबिलिटी 34,840 और यहां पर है 11,440 का। आपको यदि आप नया रिजीम लेते हैं तो आपको टैक्स ज्यादा देना होगा। सपोज कीजिए इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डाल दिया 80CC1B के अंदर 50,000 रुपया। सिनेरियो बदला, बिल्कुल ऑल टुगेदर बदल गया। ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स लाइबिलिटी 0 हो गई, लेकिन नए रिजीम के अंदर 34,840 का टैक्स देना पड़ रहा है। हर ऑप्शन सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा किस में टैक्स ज्यादा है और किस में कम है, तभी आप चुनाव कर सकते हैं। और ये हम कर रहे हैं नॉन सीनियर सिटीजन के अंदर। हमने फिगर ली 12 लाख। 12 लाख में सैलरी इनकम 10,000 रुपए सेविंग बैंक इंटरेस्ट मान के चल रहे हैं और इसने 1 लाख एटीसी में डाल दिया, 50,000 80CC1B में, 10,000 का उसको डिडक्शंस मिला 80 टीटीए में। टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई ओल्ड रिजीम के अंदर 10 लाख और टैक्स लायबिलिटी बनी 1,17,000 इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन सेस। लेकिन नए रिजीम के अंदर 12 लाख आपकी ग्रॉस सैलरी और 10,000 का बैंक का इंटरेस्ट, कोई डिडक्शंस नहीं मिल रही, अमाउंट हो गया 1,21,680। इसका मतलब आपको ओल्ड रिजीम में ज्यादा अच्छा लगेगा। हमने किया इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन और मैक्सिमम है ये 2 लाख, हमने कर दिया -1 लाख ओनली। टैक्स लायबिलिटी रह गई 96,200। लेकिन नए रिजीम के अंदर यहां पर उसकी भी कोई रिबेट नहीं होती और यहां पर नए रिजीम के अंदर टैक्स आपको देना पड़ रहा है 1,21,680 और ओल्ड रिजीम वाला दे रहा है 25,480 का गेन। टैक्स देना पड़ रहा है 96,200। यदि मान के चलें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है 1 लाख रुपया, तब सिनेरियो सेम रहता है क्योंकि 80CC2 आपको नए रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों में अप्लाई होता है। हमने किया 20 लाख। अब इस सिनेरियो में
20 लाख हमारी सैलरी पेंशन इनकम, 1 लाख का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, 10,000 का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, टोटल इनकम हो गई ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्सेबल 16 लाख। 1 लाख का डिडक्शन 80C के अंदर, 50,000 80CC1B के अंदर जो कि मैक्सिमम लिमिट है, 80C टू 1 लाख, 80TTA 10,000, 16 लाख पर टैक्स बना 3,04,200। नए रिजीम के अंदर सिर्फ आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस डिडक्शंस मिलेगी। टैक्सेबल इनकम रहेगी 19,10,000। अमाउंट हो गया टैक्स का 3,22,920। ओल्ड रिजीम में आपको फायदा है क्योंकि टैक्स लायबिलिटी इसमें 18,720 है। आपको हर बार ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी और सैलरी वाला व्यक्ति कभी भी रिजीम को चेंज कर भी सकता है। आज आपने रिजीम लिया ओल्ड, अगले साल आपको न्यू सूट करता है, आपने एम्प्लॉयर को लिख के दे दिया कि मुझे ओल्ड रिजीम में टैक्स काटो, लेकिन जो आपने आईटीआर फाइल की तो आपको न्यू रिजीम में टैक्स लायबिलिटी कम है, तब भी आप चेंज कर सकते हो।